हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर सुनील फ्रॉम केयर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया, इसमें खास क्या है कि ये क्वेश्चन 2025 के बोर्ड में आया है। इसमें जो पुराना पार्टनर है उनको सेक्रीफाइस की जगह एक को गेन हो गया है। अगर किसी पुराने पार्टनर को सेक्रीफाइस की जगह गेन हो जाए, वो भी गुडविल कंट्रीब्यूट करेगा उन पार्टनर्स को जिनको सेक्रीफाइस हुआ है। ये इसमें खास है। देखिए क्या है ये क्वेश्चन। विजय, रवि एंड रमन शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ दिस on 1st April, Kamal is admitted as a new partner और उसके आते ही it was decided that the new profit sharing ratio will be this। अब नई profit ratio हो जाएगी 4:2 to 3:1। On Kamal's admission, the goodwill of the firm was valued at this। पूरी फर्म का गुडविल ये था। Kamal brought his share of goodwill in cash। कमल अपने हिस्से की गुडविल कैश में लाया। Calculate sacrificing ratio part 1 of the question। Pass the necessary general entries for the treatment in Kamal's admission। कमल के एडमिशन पे क्या जनरल एंट्री पास होगी। तो हमारा पहला लास्ट में लिखा शो योर वर्किंग क्लियरली, ये अक्सर हर क्वेश्चन में लिखा होता है। तो पहला पार्ट हो गया नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आपको ऑलरेडी पता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो किसके बराबर होता है, इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। So, Vijay's sacrifice इसका ओल्ड रेशियो है, दिस इज 5/10 माइनस उसका न्यू रेशियो है 4/10। दिस अमाउंट टू 1/10। दूसरा पार्टनर रवि है, रवि सैक्रिफाइस इक्वल टू इसका ओल्ड रेशियो है 3/10 माइनस इसका न्यू रेशियो है 2/10। दिस इज इक्वल टू 1/10। तीसरा पार्टनर इसका रमन है, रमन्स सैक्रिफाइस इक्वल टू ओल्ड रेशियो है 2/10 माइनस इसका न्यू रेशियो है 3/10। आपको इसको देख के ही पता चल गया होगा न्यू रेशियो ज्यादा है। दिस इज -1/10 माइनस 1/10 द्वारा रमन गेन इक्वल टू 1/10। इसके कारण से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन गया है कि ओल्ड पार्टनर को बाकी वालों को सैक्रिफाइस हो रहा है, इन दोनों को सैक्रिफाइस हो रहा है और इसको गेन हो रहा है। नाउ द सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ विजय एंड रवि। ये हमें कैलकुलेट कर ली 1/10 इज टू 1/10। गुडविल को बांटने के लिए ORR 1:1। गुडविल को जब भी बांटना होता है तो डिनोमिनेटर को छोड़ देते हैं, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर को लेंगे तो पूरा अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। न्यूमरेटर का सम डिनोमिनेटर के बराबर नहीं, इसलिए 1:1। और हमने इसका नोट कर लिया रमन गेन इक्वल टू 1/10। ये हमने साइड पे नोट कर लिया। मेरा वर्किंग नोट दूसरा शुरू हो जाएगा। नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। बताइए गुडविल ऑफ द फर्म, पूरी फर्म का गुडविल कमल के आने में कितना है, फर्म इज इक्वल टू 6 लाख। कमल के आने पे पूरी फर्म का गुडविल ये दिया है 6 लाख। कमल का शेयर कितना हो जाएगा, वो अपने हिस्से की लाएगा। कमल्स शेयर ऑफ गुडविल इक्वल टू गुडविल ऑफ द फर्म। पूरी फर्म का जो गुडविल है टू कमल शेयर, कमल के रेशियो से मल्टीपल करो तो कमल का हिस्सा निकल आएगा। दिस इज 6 लाख इंटू 1/10, दिस अमाउंट टू 60,000। इतना कमल कैश लाया। कमल ब्रॉट इन कैश, उसमें लिखा ना कमल ब्रॉट हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश, ये कैश लाएगा। तो कैश टू बी ब्रॉट इन बाय कमल 60,000 ये लाएगा कैश। अब जो दूसरा पार्टनर जिसको गेन हुआ है
वो भी कंट्रीब्यूट करेगा उन पार्टनर को जिनको सेक्रीफाइस हुआ है, उसका भी ऐसे ही करना है। ये इसका पार्ट 1 है। गुडविल ऑफ द फर्म 6 lakh। रमन कंट्रीब्यूशन टू, रमन इसको कंट्रीब्यूट करेगा जिनको सेक्रीफाइस हुआ है, विजय एंड रवि। कंट्रीब्यूशन टू विजय एंड रवि इक्वल टू गुडविल ऑफ द फर्म, पूरी फर्म का गुडविल कितना है और रमन का गेन कितना है, इनटू रमन की गेन, रमन की गेन। अब क्या रहेगा, पूरी फर्म का गुडविल 6 लाख है, रमन अपनी गेनिंग रेशो के हिसाब से देगा, इनटू 1/10 उसका गेन है, दिस इज इक्वल टू 60,000। रमन जो कंट्रीब्यूट करेगा फर्म को वो कैश में नहीं करेगा, उसके कैपिटल अकाउंट से होगा वो, क्योंकि वो पुराना पार्टनर है, वो कैश नहीं लाएगा, सो रमन के कैपिटल को डेबिट कर देंगे। गुडविल to be contributed by Raman rupees 60,000 to be adjusted through his capital account। तो हम उसके कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट करेंगे, यानी कि उसके कैपिटल को क्या कर देंगे, कम। हिज कैपिटल अकाउंट टू बी डेबिटेड बाय दिस अमाउंट। एंड द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट be credited in their sacrificing ratio। बिल्कुल वैसे ही जैसे नया पार्टनर गुडविल जो कैश लाया वो पुराने पार्टनर को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बन जाएगा, ऐसे ही जो रमन कंट्रीब्यूट करेगा ये भी पुराने पार्टनर को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बन जाएगा। दोनों में सिमिलरिटी क्या है, दोनों में ये है कि जो नया पार्टनर आ रहा है वो भी पुराने वालों का हिस्सा मार रहा है, उसको बदले में गुडविल देना पड़ रहा है, और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनर था उसका हिस्सा बढ़ गया, पहले से भी बढ़ गया, तो उसको भी वैसे ही ट्रीटमेंट मिल रहा है जैसे नए पार्टनर को गुडविल देना पड़ रहा है, ऐसे इसको भी देना पड़ रहा है, क्योंकि इसके कारण से दूसरे पार्टनर को हमेशा हमेशा के लिए सैक्रिफाइस हो गया है। अब तीसरा पार्ट इसका जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्रीज 1, बताइए कैश कितना लाया है कमल, 60,000। तो कैश ऐसे, कैश आपका असेट है, बढ़ गया तो डेबिट। क्या है ये कैश, प्रीमियम फॉर गुडविल, इसी प्रीमियम फॉर गुडविल, जब तक ये बढ़े नहीं तब तक क्या होता है, लायबिलिटी। प्रीमियम फॉर गुडविल ये क्या है, लायबिलिटी, बढ़ा तो क्रेडिट। ऐसे कैश अकाउंट दिया, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, गुडविल अकाउंट, दिस इज 60,000 लिखेंगे, बीइंग गुडविल ब्रॉट इन बाय कंपनी, बीइंग गुडविल ब्रॉट इन
बाय कम एज पर वर्किंग नोट 2, जो हमने वर्किंग नोट 2 में कैलकुलेट कर, यानी कि वो 6 लाख में से अपना 1/10 शेयर का है। अब ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, जब आप इसे बांटोगे तो लायबिलिटी कम हो जाएगी। आपको सिखाया हुआ पहले ही प्रीमियम फॉर गुडविल, जब वो लाता है तो लायबिलिटी बनती है। अब ये लायबिलिटी कम हो जाएगी तो डेबिट। और जो पार्टनर रमन है, रमन को जो गुडविल कंट्रीब्यूट करना है तो उसके कैपिटल को क्या कर लेंगे हम, तो रमन का कैपिटल भी कम हो जाएगा, रमन की कैपिटल ये भी कम हो जाएगा, उसको भी डेबिट हो जाएगा। तो कुल मिला के गुडविल जो है वो 1,20,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। किसको मिल जाएगा? ए के कैपिटल को। ए कैपिटल बढ़ जाएगा तो क्रेडिट, सॉरी ये नहीं है इसमें, इसका है विजय, विजय का कैपिटल बढ़ जाएगा तो क्रेडिट, और रवि का कैपिटल भी बढ़ जाएगा तो क्रेडिट। तो कितना गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल है 60,000, ये डेबिट हो जाएगा इसको। और रमन अपने हिस्से की गुडविल उसके कैपिटल को कम कर देगी, उसका कैपिटल भी कम हो जाएगा, और ये दोनों अमाउंट इन दोनों को किस रेशो में बन जाएंगे? सैक्रिफाइस रेशो। अब ऐसे सेकंड ट्रांजैक्शन, दिस इज ट्रांजैक्शन 1। नंबर 2 बताइए, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट DR 60,000, ये क्रेडिट करा था, डेबिट कर दिया। और रमन अपने हिस्से की गुडविल अपने कैपिटल के थ्रू देगा, तो रमन की कैपिटल अकाउंट DR, रमन की कैपिटल अकाउंट DR 60,000। रमन का भी इतना ही है, रमन का भी हमने ये दोनों गुडविल इसका कैलकुलेट करा था वर्किंग नोट 2 में, वर्किंग नोट 2 प्रीमियम फॉर गुडविल उसका भी वर्किंग नोट 2 में है, उसको ऊपर लिख दिया है 2। अब ये 1,20,000 जो है, ये पुराने इनको सैक्रिफाइस हुआ वो बांटेंगे, जो मैंने इधर लिखा था। विजय और रवि उनका रेशियो है 1:1। 2 विजय कैपिटल अकाउंट, विजय कैपिटल अकाउंट ये आ गया 1,20,000 इंटू 1/2 60,000। 2 रवीज कैपिटल अकाउंट, रवीज कैपिटल अकाउंट 1,20,000 1/2 60,000। Now narration being goodwill distributed between Vijay and Ravi, in their sacrificing ratio. So this is डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ आ गया होगा इसमें खास क्या है कि नए पार्टनर के आने से उसने तो गुडविल लाना ही था, लेकिन जो पुराना एग्जिस्टिंग पार्टनर था उसको भी गेन हो गया, तो उसका ट्रीटमेंट भी बिल्कुल वैसे ही करना है कि गुडविल पूरी फर्म का कितना है, जितना जिस रेशियो से उसे गेन हुआ उसी रेशियो से वो भी कंट्रीब्यूट करेगा उन पुराने पार्टनर को जिनको सैक्रिफाइस हुआ है। ये इसमें खास है। तो हमने देखा कि पूरी फर्म का गुडविल था 6 लाख और उसको गेन हुआ था 1/10, तो हमने 6 लाख को 1/10 से मल्टीपल करा तो 60,000। तो ये कैसे कंट्रीब्यूट करेगा? ये कैपिटल के थ्रू करेगा। हम इसके कैपिटल को कम कर देंगे और जो जिनको सैक्रिफाइस हुआ उनके कैपिटल को बढ़ा देंगे, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो कैश नहीं लाएगा। आशा करता हूं आपको समझ आ गया होगा, और ऐसे ही मैं नए नए क्वेश्चन लेके आता रहूंगा। जो भी बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या जो एक क्वेश्चन बड़े दमदार जो दूसरे 10 को पस्त करने वाले, हमेशा के लिए आप क्लियर आता है। थैंक यू।